नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो लाइफ के प्रॉब्लम है, जो लाइफ की चिंताएं हैं, जो जीवन को लेके आपकी जानने की उत्कंठा है, जीवन है क्या, जीवन को हम किस तरीके से समझें और आप अपने जीवन में कितने सचेत हैं, कितने सावधान हैं। क्योंकि हमारी बेहोशी, हमारी अज्ञानता, हमारी उलझन ही हमें उस स्थिति में लाके खड़ा करती है जहां हम कल्पना नहीं किए होते। हर एक व्यक्ति अपने ही किए हुए कर्मों का परिणाम भोग रहा है। क्या आप भी उससे सचेत होना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि उस होश को हम साधें, उस ध्यान पे जाएं जहाँ पे हमें इस बात का बोध हो कि जो कर रहा हूँ उसमें मेरी श्रद्धा कितनी है, उसमें संपूर्णता कितनी है, कंप्लीटनेस आवश्यक है। क्योंकि जब आप पूरे नहीं होते, आपका शरीर किसी काम में लगा हुआ है परंतु आपका जो मन है वो कहीं पे और है। अर्थात हर एक व्यक्ति इसी समस्या से जूझ रहा है। उसका जो शरीर है कर कुछ और रहा है, ध्यान उसका कहीं और है, मन उसका कहीं और है, करना वो कुछ और चाह रहा है, हो कुछ और रहा है। तो जब ऐसी इस तरीके से जब चीज़ें बंटती हैं तब जो उसका पूर्ण रिजल्ट है, जो उसकी संपूर्णता निकल के आती है, वो आ नहीं सकती, वो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी कार्य को ग्रेट होने में, किसी को महान कार्य में साबित होने में, स्थिरता प्राप्त करने में एक लंबे समय का, एक परसिवरेंस का, एक डिसिप्लिन का जो है एक खाता जमा होता है। लेकिन आप जो है उस क्षणिक, उस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंतर्गत सब कुछ पाना चाहते हैं। सो देयर इज नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। आपको इससे सावधान होगा, जानना होगा, तभी जो है आप उसको प्राप्त करेंगे। तो श्रीमद् भागवत गीता में इन्हीं सब भ्रम से, आपके जो आपका ये भ्रम है, जो आपकी आशंकाएं हैं और आप अपने जीवन को लेके कितने सजग हैं, इस सब से आपका जो है आँख खोलता है। और इस आँख के खुलते ही आप देख पाते हो कि आप मिस क्या कर रहे हो, आप आवश्यक क्या है करने के लिए। तो इसी को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो तृतीय अध्याय के 28वें श्लोक में तत्वितु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इत मत्वा न संयते। हे महाबाहो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वित, परम तत्व परमात्मा की जानकारी वाले महापुरुष ने देखा और संपूर्ण गुण गुणों में बरत रहे हैं। ऐसा मानकर वे गुण और कर्मों के कर्तापन में आसक्त नहीं होते। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि गुण और कर्म के विभाग को जो तत्वविद परम तत्व परमात्मा को जानने वाले हैं, चाहे गुण हो चाहे कर्म हो, उसको जानने वाले जो महापुरुष होते हैं वो संपूर्ण गुणों में बरत रहे हैं। अर्थात ऐसा मानकर वो गुण और कर्मों के कर्तापन से आसक्त नहीं होते। जो इस संसार में दोनों तरह के लोग हैं। एक अज्ञानी भी हैं, एक ज्ञानी भी हैं। एक वो जो बोधित हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जो तत्ववित हैं, और एक वो जो इंद्रियों पर जी रहे हैं, मन पे जी रहे हैं, इच्छाओं पे जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। तो ये दोनों लोग जो है इस संसार में आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसे कार्य करते हुए भी दिखेंगे, परंतु उनका जो ध्येय है, उनका जो उद्देश्य है, उनका जो जीने का तरीका है और उनकी जो अंतर्दृष्टि है, उनमें भिन्नता होती है। और वो भिन्नता आती है उनके ज्ञान से, उनके बोध से। तो ये ज्ञान और बोध किस तरीके से उस व्यक्ति को आसक्ति से जो है अलग करती है और कैसे जो है उसे तत्वविद बनाती है, यही जो है इसमें समझते हैं। तो ये तत्व का अर्थ परम तत्व परमात्मा है, ना कि 5 या 25 तत्व जैसा कि लोग गणना करते हैं। तो इस तत्व का मतलब है कि उस परम तत्व अर्थात वो परमात्मा, तो ना कि ये 5 और 25 तत्व जिसकी हम गणना करते हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के शब्दों में तत्व एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई तत्व है ही नहीं। श्री कृष्ण अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में यही बात बता रहे हैं कि जो
तत्व है वो एकमात्र परमात्मा है, अन्य कोई भी तत्व नहीं है। तो गुणों को पार करके परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। तो जो गुणों के पार हैं और परम तत्व परमात्मा में स्थित महापुरुष हैं, वो गुण के अनुसार कर्मों का विभाजन देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो अंतर्दृष्टि, वो जो तीसरी आंख खुली होने की परिभाषा है, तो वो जो है निहित होती है, वो जो है उनके पास उपस्थित होती है। इसलिए वो किसी भी चीज़ को ऐसे दृष्टि से देखते हैं कि उसमें जो देखने की शैली है, जो देखने का नज़रिया है, वो भिन्न होता है। और तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य होगा आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। आज हम ये समझेंगे कि तामसी, राजसी और सात्विक ये गुण कौन से हैं। किसी व्यक्ति को अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, तो आप उसके इन गुणों से पहचान सकते हैं। तो जैसा पहले बताया कि जो तामसी गुण रहेगा तो उसका कार्य कैसा होगा? आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, कर्म में प्रवृत्त न होने का स्वभाव। तो जो तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर वो आलस हमेशा विद्यमान रहता है, निंद्रा बहुत आती है, प्रमाद रहता है, कर्म करने में जो है मन नहीं लगता। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये तामसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता, जीवन में कुछ वो बड़ा प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते। बस उनका ये है कि जीवन में उनका वो आए हुए हैं, तो बस उसी जीवन में भोग करते हुए अपने इच्छाओं पे जीते हुए एक दिन जो है इस संसार से विदा हो जाएंगे। तो ये तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति अगर आपके जीवन के आसपास भी भटकें तो इनसे जो है तुरंत दूर हो जाइए। क्योंकि ये करते क्या है कि पहली बात तो इनके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जो कि अच्छी वाइब क्रिएट कर सकें। अगर आप अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ हैं और ऐसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे तो जो आपकी अच्छी एनर्जी है वो बट जाएगी, वो बिखर जाएगी। तो जैसे ही तामसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों से आप मिलें तुरंत ही उनसे हट जाइए। और अगर उनको आवश्यकता है, अगर उनको सही दिशा दिखा सके तो उन्हें एक बार जो है ज़रूर सचेत करिए और उन्हें ये बताइए कि जो आपका जीवन है वो उद्देश्यहीन है। आवश्यक है कि आप जो है इससे ऊपर उठें और कुछ अच्छा प्राप्त करने की कोशिश करें। सामान्यतः ऐसे लोग सुनते नहीं हैं, परंतु जब एक निरंतर अभ्यास से, निरंतर परिवर्तन का प्रयास करने से उनकी भी आंखें खुलती हैं और उनको भी वो स्पष्ट दिखाई देने लगता है, उस दिन वो आपसे वो रास्ता ज़रूर पूछेंगे। तो आप अपना प्रयास करते रहिए और प्रयास के साथ ही वो फल ज़रूर मिलता है, ताकि आपका जो उद्देश्य है कि हर एक व्यक्ति इस तामसिक प्रवृत्ति से जो है निकलकर राजसी प्रवृत्ति और सात्विक प्रवृत्ति में आए। तो राजसी गुण रहेंगे तो आराधना से पीछे न हटने का स्वभाव, शौर्य, स्वामी भाव से कर्म होगा। अगर आप राजसी गुण में रहेंगे तो आराधना से आप पीछे नहीं हटेंगे, आप में जो है शौर्य होगा, स्वामी भाव से कर्म होगा। तो ऐसे गुण जो है आप राजसी गुणों में पाएंगे। तो ये तब होता है जब आप तामसी गुण से ऊपर जाते हैं, तामसिक गुणों से ऊपर जाते हैं। तो सात्विक गुण कार्यरत होने पर जब आप सात्विक गुण में पहुंचते हैं, अर्थात जब राजसी गुण खत्म होते हैं और जब आप सात्विक गुण में पहुंचते हैं, तब वहाँ पे जो है आपको ध्यान, समाधि, अनुभवी उपलब्धि, धारावाहिक चिंतन और सरलता स्वभाव में होगी। तो सात्विक गुण के लक्षण क्या हैं? अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो ध्यानी है, जो समाधि की अवस्था को प्राप्त है, जो अनुभवी उपलब्धि प्राप्त कर रखा है, धारावाहिक चिंतन करता है, स्वभाव में सरल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सात्विक गुण है। लेकिन आज के ज़माने में ऐसे लोगों को पता है, दरअसल सब एक तरीके से तामसिक गुणों में सब प्रवृत्त हैं, सभी का एक जैसा स्वभाव है। तब जब ऐसे व्यक्तियों के बीच में ये सात्विक गुण वाले पहुँचते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सात्विक गुण वाले पागल हैं, बेवकूफ़ हैं। अगर आप ध्यान करेंगे तो बोलेंगे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, शराब पी लीजिए। समाधि की अवस्था में आएंगे, वो विचार शून्यता आएगी, तो वो कहेंगे कोई ऐसा आचरण करो जिसमें एक चिल कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं। अनुभवी जो उपलब्धि है, आप जब अनुभव से, अपने बोध से आप जानने का प्रयास करते हैं, आप में
जानने की प्रवृत्ति तेज रहती है, तब जो है आप इस उपलब्धि को प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं रखा, आप मोमेंट को जिए। मोमेंट जीना है लेकिन होश में, बेहोशी में नहीं। शराब पी के आपको एंजॉय नहीं करना, या नशे करके या बेहोशी के हालत में ऐसा कोई कार्य नहीं करना। तो और जो धारावाहिक चिंतन है, अर्थात आप लगातार चिंतन करते हैं, आंख बंद कर लिया, आप अपने सांसों पे ध्यान कर रहे हैं, कोई कार्य हुआ उसका चिंतन कर रहे हैं कि ये सोसाइटी के लिए, समाज के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा, तो इस पे जो है आप चिंतन करते हैं। और जो आपका स्वभाव है वह सरल होता है। सरल होने के स्वभाव को आजकल लोग जो है कमजोरी मानते हैं, लोग अहंकारित हैं, उनके बात बात में गुस्सा है। तो लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति जो है बड़ा ही स्ट्रांग है, लेकिन आपका सरल स्वभाव ही आपके जो है प्रतिभा को और आपके ज्ञान को दर्शाता है। तो गुण परिवर्तनशील है। प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी ही देख पाता है कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। तो गुण जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी ज्ञानी होते हैं वो ये देख पाते हैं कि गुणों के अनुरूप कर्मों का उत्कर्ष अपकर्ष होता है। जो आपके गुण हैं वही आपको उसी गुणों के अनुरूप जो है आपको कर्मों का जो है उत्कर्ष और अपकर्ष मिलता है। तो गुण अपना कार्य करा लेते हैं, अर्थात गुण गुणों में बरतते हैं। तो जो गुण हैं वो अपना कार्य जो है करा लेते हैं, गुण जो है गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझकर वो प्रत्यक्ष दृष्टा कर्म में आसक्त नहीं होता। तो जो ऐसा प्रत्यक्ष दृष्टा है वो कर्म में आसक्त नहीं होता, उससे जो है भिन्न होता है। और किंतु जिन्होंने गुणों का पार नहीं पाया वो अभी रास्ते में है, उन्हें तो कर्म में आसक्त रहना है। तो जिन्होंने गुणों को पार नहीं पाया, इससे जो है वो आगे नहीं जा पाए, तो उनको जो है अभी जो है अपने कर्म में आसक्त रहना, अर्थात वो कर्म के माध्यम से ही धीरे धीरे इस बाधा को पार करेंगे, इस लिमिटनेस को आगे ले जाएंगे। और जब उस स्थिति को प्राप्त करेंगे तब उन्हें वो मिलेगा कि हाँ वो क्या प्राप्त किए। तो हम और आप के जीवन में जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी शंकाएं हैं, जो भी भ्रम हैं, जो भी विचलन है, जो भी भिन्नताएं हैं, वो तभी संभव है कि जब सारी ऊर्जा जो आपकी बिखरी रहती है, आप अगर शांति से बैठेंगे और विचार करेंगे, तब आप पाएंगे कि जो आपकी सारी की सारी ऊर्जा कहीं ना कहीं बटी हुई है, जब उसको सही तरीके से एक जगह पे लाके उसको आप ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि आपका एक कार्य किस तरीके से किसी के जीवन को, किसी के जीवन पे प्रभावी हो सकता है, प्रभाव डाल सकता है, आप कितना किसी के जीवन में कितना महत्व है, उस महत्व को जब समझने लगते हैं, आपका इम्पोर्टेंस, आपका जीवन उन लोगों के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये आपकी बोध के और आपके चिंतन के, आपके दृष्टा होने का जो लाभ मिलेगा वो आपके इस तरीके से फलीभूत होगा। तो आप अपने विचारों को, आप अपने थॉट प्रोसेस को किस तरीके से उसे सही दिशा देते हैं, ये आपका गुरु भी बता सकता है, आपका मेंटोर सिखा सकता है। तो पहली बात तो आप अध्ययन करिए, जितना आप अध्ययन करेंगे चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएंगे, चारों दिशाओं से जो है आप सोच पाएंगे, हर तरीके से उसकी आपका दृष्टिकोण होगा। क्योंकि जब आप किसी एक रास्ते पे चलते हैं और आपकी एक मेंटेलिटी किसी चीज़ को लेके लिमिट हो जाती है, तब आप उसी दायरे में सोचते हैं। तो आवश्यक है कि किसी भी बात को लेके आपका 360 व्यू हो, आप अपनी राय रख सकें और उस राय में एक तार्किकता हो, एक तर्क हो, ये नहीं कि हवा हवाई में आप कुछ भी बात कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है नॉलेज गेन करें, आप जो है पढ़ाई करें, अध्ययन करें, और बेवजह की बातों में और फालतू का समय जो है नष्ट करने से बेहतर है कि आप कुछ अच्छा करें। अच्छा करने का मतलब है कि आप अपना जो समय है किसी बेकार की चीज़ों में ना देखकर अपने पे दीजिए, अपने पे ध्यान दीजिए, ताकि अपने आप को वो पुंज, अपने आप को वो शक्ति का भंडार बनाइए, जहाँ से होके जब कोई व्यक्ति गुजरे तो उसको वो महसूस हो और उससे उसके जीवन में एक रोशनी फैले।
और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी उस तरीके से अपने जीवन को बनाइए, क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो किसी दूसरे के हेल्प के लिए, किसी दूसरे की मदद के लिए, अपने परिवार की करिए, समाज की करिए, राष्ट्र का करिए, और विश्व स्तर पर लेके जाइए और सही विचार को लेके जाइए। आप किसी को भरमाएं नहीं, किसी को झूठा रास्ता नहीं दिखाएं, ताकि वो रास्ता से होते हुए वो व्यक्ति शाश्वत आनंद का अनुभव कर सके। देखिए, क्षणिक सुख के बारे में और संसारिक जीवन में बहुत ऐसे सुख हैं, उसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ। तो ये जो साधन चल रहा है और आज के ज़माने में हर एक व्यक्ति जो इसको जीना चाहता है, तो अगर आप ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा चाहते हैं कि एक ज़िंदगी मिली है, इसी को जी के ख़त्म करनी है, कहाँ किसको कौन सी ज़िंदगी मिलनी है, जो भोगना है भोग लो, उसके बाद जो है जो करना है करना है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप कर रहे हो उसको एक बार विचार कर देखिए, एक बार होश में आके देखिए कि जो आप कर रहे हैं वो किस तरीके से, सीधी बात ये मानिए कि जो आप कर रहे हैं क्या उस कार्य की वो उच्चतम सीमा है। अगर वो बीच में आ रही है, अगर वो नीचे आ रही है, तो उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप जो काम कर रहे हैं अगर वो उसकी उच्चतम स्थिति है, तब आप उस पर जो है ध्यान से सोच सकते हैं कि हाँ, इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है या यही मैक्सिमम है। तो जब इस बात को आप समझ पाएंगे तब आपका जीवन एक अलग दृष्टिकोण बनेगा, एक अलग तरीके से इसमें आपकी राय बनेगी। तो इसी राय को, इसी समझ को आप शेयर करिए, आप बताइए, ताकि हम जो है और इस पे विचार कर सकें और समझ सकें, ताकि हमारा संवाद का, हमारा जानने का जो विकास क्रम है उसमें जो है एक अच्छी सी अच्छा धक्का लग सके, ताकि जो ये विचार हैं इसका प्रवाह जो है आसानी से बढ़ता रहे। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। नमस्कार।